फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 किया था और आज हम पार्ट 4 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है, पार्ट 4 के अंदर हम क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और आज हमारा है पार्ट 4 अध्याय नंबर 5 का। तो ध्यान से सुने, हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक एक क्वेश्चन हमने किया है। एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं बोला कि आप घर से कर लेना, होमवर्क कर लेना। नो, हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आए होंगे। और आपके अच्छे रिजल्ट के लिए भी मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि आप 100 में से 100 नंबर लाके मुझे अपना नाम जरूर बताएंगे कि सर आपसे मैंने पढ़ के 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए। तो चलो बिना टाइम खराब किए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए। वेरी गुड। फिर आगे उसके बाद क्या बोला, यदि कोई एपी है, यानी कि अगर एपी है तो हम क्या ज्ञात करें, उसका सार्वंतर ज्ञात करें। चलो ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद उसने एक चीज और बोली, इसके 3 पद भी क्या करने हैं, लिखने हैं। यानी कि 1 2 3 4 4 दे रखे हैं, आगे अपने को 5वां 6वां 7वां भी ज्ञात करना होगा यदि यह एपी है तो, और नहीं है तो नहीं करना, खत्म कहानी। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले हम जांच करते हैं, इसकी क्या करते हैं हम लोग, जांच करते हैं कि ये एपी है या नहीं। और एपी है या नहीं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले D1 निकालें। तो D1 होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी, 4। A1 की वैल्यू कितनी, 2। 4 में से 2 गया 2। चलो वेरी गुड। फिर निकालेंगे D2, वो होता है A3 माइनस A2। A3 कितना बेटा, 8। ये कितना है, 4। 8 में से 4 गया 4। तो आपने यहाँ पे देखा कि D1 का मान जो है D2 के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। जब आपके पास सार्वंतर ही समान नहीं है तो आप सीधा क्या लिखेंगे, यह एपी नहीं है या होगी। ऐसे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है भाई, यह एपी नहीं है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही खत्म हो गया, क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि अगर एपी है तो ही आपको यहाँ पे क्या करना है, अगले 3 पद लिखना है। सार्वंतर तो हमने निकाल लिया, अब ये एपी है ही नहीं तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। फटाफट लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट्टे में दे रखा है, यहां दिया है आपको 2, 5/2, 3 और 7/2। तो बेटा पहले निकालेंगे D1, जिसमें हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि ये एपी है या नहीं। तो D1 होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना, 5/2। फिर माइनस इसकी वैल्यू कितनी, 2। नीचे कोई नहीं, 1। एलसीएम कितना, 2। तो यहाँ आ जाएगा 5। 2 बार 2 को इससे गुणा किया तो 4। तो यहाँ पे कितना आया, 5 में से 4 गया 1/2। फिर हम निकालेंगे D2, वो क्या होता है A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 3। फिर इसका मान कितना है, 5/2। नीचे कोई नहीं, मतलब एलसीएम कितना, 2। 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार 2 को 3 से गुणा किया 6। और यहाँ कितना आएगा, ये आगे आपके पास 1/2। अब हम क्या निकालेंगे, D3। तो D3 क्या होता है बेटा, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 7/2 और इसकी है 3। नीचे कोई नहीं, मतलब 1। एलसीएम कितना, 2। 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को ऊपर वाले 7 से गुणा किया 7 और यहाँ आ जाएगा 6। तो मान कितना आया, 1/2। तो आप लिख सकते हैं चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए A2 आपका क्या हो जाएगा, D। आपसे सार्वंतर पूछा था, वो हमने ज्ञात कर लिया और सार्वंतर बराबर भी है, इसका मतलब ये आपकी एपी भी है। तो हमें इसके अगले पद ज्ञात करने हैं। तो देखो 1 2 3 और 4 तो है हमारे पास। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, 5वां पद ज्ञात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, A+4D बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A+4D। तो A का मान आपको दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, प्लस 4 गुणा 1/2 D का मान, 2 एकम 2 और ये कट गया कितनी बार, 2 बार। तो 2 प्लस 2 एकम 2, तो आपके पास कितना आया, 4। फिर आप निकालेंगे A6, जो क्या होता है A+5D। A का मान 2 प्लस 5 गुणा 1/2।
तो ये हुआ 2 प्लस 5 एकम 5 बटे में 2, नीचे कोई नहीं, एलसीएम कितना 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर यहाँ आ जाएगा कितना 5, यानी कि 5 और 4 कितने हो गए 9 बटे 2, 2 पद आ चुके हैं। अब हमें चाहिए तीसरा पद यानी कि A7, A7 को क्या बोलते हैं A प्लस 6D, तो A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 6 इंटू डी का मान 1/2। यहाँ पे देखो मैं अलग कलर से काट देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ 2 प्लस 3 एकम 3, 2 और 3 कितने हो गए 5, तो एक आंसर आपके यहाँ हुआ, एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर आपका यहाँ हो गया। तो हमने इसके तीनों पद भी ज्ञात कर लिए, सारांतर भी ज्ञात कर लिया और प्रूफ भी कर दिया कि ये हमारा क्या है समांतर श्रेणी का एक क्रम होगा यानी कि एपी होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बार अपने को पॉइंट में दिया है, क्या दिया इस बार पॉइंट में, तो पहले इसकी जांच करें हम लोग। जांच तो आपको करनी पड़ेगी तभी आप आगे चलोगे। तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना माइनस का 3.2। अब ध्यान से सुनना, सूत्र में माइनस और ये भी माइनस, तो ये सूत्र का माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए प्लस, यानी कि 1.2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, पॉइंट अपनी जगह ये बड़ा है। फिर हम निकालेंगे D2 जो कैसे निकलता है A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है बेटा माइनस के 5/2 और इसका मान कितना है पहले से माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस 3.2, तो देखे 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे क्या आया माइनस का क्योंकि ये बड़ा है। फिर आप क्या निकालोगे D3, वो क्या होता है A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7.2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि ये पहले से माइनस है तो 5 पॉइंट आपके पास हो गया कितना 2, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया कितना हो गया 2, ये हो गया पॉइंट। अब ध्यान से देखें आप लोग, आपके पास आया कि D1 की वैल्यू D2 के बराबर है, उसकी वैल्यू D3 के बराबर है, इसलिए D कितना हो गया माइनस का 2.0, इसका मतलब सारांतर समान है, तो ये AP आपका होगा। और अगर AP होगा तो आपको आगे वाले 3 पद भी ज्ञात करने हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 दे रखे हैं, तो आपको क्या चाहिए A5 यानी कि A प्लस 4D। A का मान कितना है भाई माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है भाई हमने निकाला अभी, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 2.0, तो ये हुआ माइनस का 1.2, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 4 दूनी 8.0, ऐड कर दो 2 और 0 कितने हो गए 2, पॉइंट अपनी जगह पे 8 और ये कितने हो गए 9, और निशान किसका माइनस का। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ जहां हमें दे रखा है क्या A6, A6 क्या होता है A प्लस 5D, A का मान माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे D का मान कितना है, D का मान दे रखा है आपको कितना, देखें आप लोग D का मान क्या दे रखा है माइनस का 2.0, तो देखें 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, अब पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखें 0 और 2 कितने हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ पे देखें कितना आया आंसर 2.0 पहले आया, यहाँ पे ये तो सारा वो था, ये 9.2 आया। अब देखो यहाँ पे ढंग से देखें ये 1.0 और 1.2 आया है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस दोनों ही माइनस के हैं तो संख्या जुड़ जाएगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको देखो शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको रफ में समझाता हूं, देखें 1.2 5 दूनी 10 और पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या है 0 है, पॉइंट के बाद में क्या है 0, तो पॉइंट के बाद में 0 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, तो 1.2 और 10 दोनों जोड़े 10 और 1 कितने हो गए बेटा, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11.2। फिर आ जाते हैं A7 की तरफ, तो A7 क्या होगा A प्लस 6D, तो देखें A की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का
टू, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2, तो यहाँ लिखते हैं माइनस का 1.2 फिर प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2.0, यानी यहाँ कितना हुआ माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12.0, 12 और ये कितना हो गया हमारे पास 13.2, और वो भी किसका माइनस का। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, चलो फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, जिसमें देखो यहाँ पे भी क्या था सार अंतर ज्ञात करना था, और अगले प्रश्न में हमें क्या करना है सार अंतर ही ज्ञात करना है। तो देखें क्या है, इसका भी सार अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों ही संख्या प्लस माइनस की है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो देखते हैं यहाँ पे भी इसकी क्या करते हैं हम लोग जांच करते हैं। देखें जांच क्या है, अब मैं आपको बताऊं D1, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा क्या करूंगा -6, ये पहले से माइनस का है तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 गया कितने बचे 4। फिर निकालेंगे D2, यानी कि आपके पास कितना है माइनस का 2, और ये पहले से माइनस का है तो क्या हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया तो 2। फिर निकालेंगे D3, यानी आपको क्या करना है 2, और ये पहले से माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आया क्या 4। यानी आप लिख सकते हैं कि चूंकि D1 का मान बराबर है D2 के मान बराबर है D3 के, इसलिए सार्वंतर कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई डाउट। अब हमारे पास जब सार्वंतर आया, इसका मतलब आगे वाले 4 पद निकालने, 1 2 3 एंड 4 दे रखे हैं, तो अब हम निकालेंगे A5 बोलते हैं A प्लस 4D को। तो A की वैल्यू दे रखी है माइनस का 10 प्लस 4 गुणा D का मान भी कितना 4, तो ये -10 प्लस 4 चौक हो गए 16, 16 में से 10 गए तो कितने बच गए 6, ये आया A5। अब हम निकालेंगे क्या A6, वो होता है A प्लस 5D। A का मान कितना माइनस का 10 प्लस 5 गुणा D का मान 4, तो ये -10 प्लस 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 में से 10 गए तो कितने बच गए भाई 10 बच गए, और वो भी किसके प्लस के, क्योंकि 20 अपने पास क्या है बड़ा है। अब हम देखते हैं A7, वो क्या होगा A प्लस 6D। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, A की वैल्यू है माइनस का 10, यानी कि 10 प्लस 6 इंटू D का मान कितना 4, तो ये हो गया -10 प्लस 6 चौके 24, 24 में से 10 गया तो कितने बचे 4 में से 0 गया 4, 2 में से 1 गया 1, और आपके पास बड़ा कौन है 24, तो यहाँ पे निशान किसका आ जाएगा प्लस का। तो आपके पास सारे क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं, और हमने चारों क्वेश्चन इसके अच्छे से कर लिए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। चारों क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको इसका फायदा मिलने वाला है। देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बार आपको नॉर्मल संख्या के साथ में क्या दिया है रूट दिया है, पहले ये, फिर दूसरा पद, तीसरा पद, और ये चौथा पद। अब देखो मैं बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूं, सीधा क्या कर रहा हूं D1, यानी कि A2 क्या है 3 प्लस √2, फिर क्या है A, तो ये हो गया ये, तो देखो 3 से 3 कट गया, क्या आया √2। फिर D2 निकालूंगा तो ये लिखूंगा मैं 3 प्लस 2√2, फिर ये लिखना है -3, फिर क्या है देखो ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ये आपने पढ़ा है ना, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूं 3 प्लस √2, तो देखो क्या हुआ 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 3 से 3 कट गया, 2√2 में से 1√2 हो गया, कितना गया √2। हमारे पास D1 और D2 सेम है, यहाँ पे भी आप देख लें 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये आप लिख सकते हो D1 बराबर क्या होगा D2, इसलिए D का मान कितना बेटा √2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो अब हमें 4 तो दे रखे हैं, अब हमें कौन सा चाहिए A5 चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं A प्लस 4D। तो A का मान कितना 3 प्लस 4 और D का मान कितना √2, ये आपका आंसर हो गया।
फिर हम निकालेंगे a6 यानी कि a प्लस 5d। a का मान कितना दे रखा है 3, 5 और d का मान कितना √2। फिर निकालेंगे a6 यानी कि a प्लस a6 तो निकाल चुके, अब हम क्या निकालना है हमें a7 निकालना है। क्या निकालना है भाई a7 निकालना है। तो ये हो गया a7 a प्लस 6d। तो देखें a का मान कितना 3 प्लस 6 और d का मान कितना √2। ये तीनों ही आपके क्या हो गए आंसर। तो आज हमने पार्ट 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के 5 क्वेश्चन किए। अभी भी इस क्वेश्चन के हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन बाकी है जो कि हम अगले क्लास के अंदर कर लेंगे। आज आपको मैं एक साथ में सूचना देता हूं कि अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको रोज के गणित में कितने प्रश्न करने हैं, आपकी कैपेसिटी क्या कहती है, आप कितने कर सकते हैं और मैं कितना आपको करने के लिए बोलता हूं। ये आप अगर करते हैं मेरे अनुसार तो गणित में 100 में से 100 लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसकी रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।